अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम मेंबर्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हमारे सीरीज़ की है थर्ड क्लास और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पहली दो क्लासेस अटेंड करके आ चुकी हैं। और इसके साथ ही आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह अमेजिंग वाला है और बेहद नॉलेज आपको मिलने वाली है अगर आप सेशन पूरा अटेंड करते हैं। सेशन के दरमियान हमेशा की तरह एक ट्रेनिंग कोड होगा और वो ट्रेनिंग कोड आपने मुझे फॉरवर्ड करना है या जिसके थ्रू आपको इस वीडियो का लिंक मिला है उनको फॉरवर्ड करना है। और साथ में जो फीडबैक या कमेंट या कोई आपका क्वेश्चन सेशन से रिलेटेड हो, मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो या ट्रेनिंग के दरमियान जो बात हो रही हो समझ ना आई हो, तो आपने कमेंट में बताना है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसका रिप्लाई करूँगी। आज का हमारा जो सेशन है वो होने वाला है जॉब और बिज़नेस के कंपैरिजन पे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर करती चलूँ कि ये सेशन, ये ट्रेनिंग आपको देने का मकसद ये नहीं है कि आप जॉब के ख़िलाफ़ हो जाएँ। जॉब अच्छी है, एक तरह से जॉब अच्छी है, 2 तरह से बिज़नेस अच्छा है। लेकिन मैंने जस्ट आपको ये चीज़ समझानी है और बाकी आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें जॉब के बारे में पता नहीं होती और कुछ चीज़ें हमें बिज़नेस के बारे में नहीं पता होती। तो आज का ये सेशन इसलिए है ताकि आप समझ सकें कि अगर आप बिज़नेस करते हैं और तो उसमें आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, जॉब करते हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉफ़िट है या फ़ायदा है, और अगर आप ये जैसे हम ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, ये करते हैं तो आपको इसमें किस तरह का फ़ायदा हो सकता है। सेशन को कंप्लीट अटेंड करना है ताकि पूरी बात मेरी आपको समझ आ सके। सबसे पहले हम जॉब के रिलेटेड आप सीखते हैं कि इसमें जो एक चीज़ होती है, हमें, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि अगर हमारी जॉब हो गई है तो हमें एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। फिर कि अगर हमें कहा है कि सुबह 9 बजे आपने ऑफ़िस पहुँचना है तो हमें 9 बजे ही पहुँचना है और शाम 5 बजे अगर हमें छुट्टी होगी तो हमारा एक टाइम फ्रेम हो जाता है कि इस दौरान में हमें जस्ट जॉब के लिए टाइम निकालना है, अपने ऑफ़िस वर्क के लिए टाइम निकालना है। तो जहाँ हम जॉब करते हैं उसके लिए हम फ़िक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद जॉब में हमें दी जाती है एक फ़िक्स सैलरी, फ़िक्स ही वर्क लिया जाता है, फ़िक्स ही सैलरी, यानी ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपने इतना काम करना है, 9 टू 5 करना है और आपको सैलरी हम इतनी देंगे। मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा जॉब्स की उस चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको बताया गया 45,000 आपकी तनख्वाह होगी, तो हम हैपीली हाँ कर देते हैं और 9 से 5 बजे तक काम करना है, ठीक है जी, डन। पहली सैलरी हमें 45,000 मिल रही है, तो हम बहुत खुश होते हैं उस चीज़ को लेकर। तो ख़ैर, फ़िक्स सैलरी और फ़िक्स वर्किंग हमें फ़िक्स हो जाती है। उसके बाद इसमें होती है लिमिटेड ग्रोथ। यानी कि आपको अगर 45,000 आ रहा है तो आप हमेशा एक स्टेबल खर्चा कर सकते हो, स्टेबल तरीके से चल सकते हो। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा करना है या जैसे कुछ एक्स्ट्रा फ़न, एंटरटेनमेंट या कुछ लेना है, जैसे गाड़ी की मिसाल ले लें, हमने गाड़ी लेनी है, तो हमें फिर सोचना होगा कि हमें अपने थोड़े से खर्चे जो हैं वो कम करने पड़ेंगे, तो उसके बाद ही हम गाड़ी के लिए इतने पैसे बचा सकते हैं। और मंथली बेसिस पे हम सेविंग्स करेंगे, उसके बाद हम साल में, कोई 2 साल में फिर हम कोई एक सेकंड हैंड गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम जॉबिज़ हैं तो। उसके बाद रूटीन के टास्क हो जाते हैं। अब एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि जो जॉब होल्डर होता है ना, अगर उसको कोई फैमिली फंक्शन भी रखना होता है ना, अक्सर फैमिली फंक्शन या गैदरिंग से वो गायब ही रहता है। क्यों? क्योंकि छुट्टी नहीं है। तो ज़ाहिर है, जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो फिर हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना होता, हमें फिर उनके टाइम टेबल और शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना होता है। इसलिए जॉब जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी फ्रीडम रुक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अचानक से कहीं कोई फ़ंक्शन आ गया, किसी की शादी है, किसी तकरीब में हमें जाना है, तो हम ये कहते हैं कि अक्सर जॉबीज़ को हमने देखा है कि वो फ्री नहीं है जी, आज मैनेज करके किसी के साथ जा सकते हो तो चले जाओ, अदरवाइज़ मेरा ऑफ़िस का टाइम है। या हम पहले ये चीज़ सोच लेते हैं कि उनकी तो जॉब है तो वो कैसे लेके जाएँगे हमें, ठीक है? और अगर हम छुट्टियाँ करते हैं, ठीक है? अगर जॉब होल्डर हैं, हम छुट्टियाँ करते हैं तो फिर वो सैलरी हमारी कट होती है, जितनी हमने छुट्टियाँ की होती हैं। उस हिसाब से जॉब के अकॉर्डिंग एक फ़ायदा ये है कि हमें शुरू से ही स्टेबल अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, स्टेबल सैलरी हमें मिलने लग जाती है और उस तरीके से फिर हम खुश रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ तो बिज़नेस के कंपैरिज़न के बाद मेरा ये जवाब होगा कि जॉब में भी हमें उतनी मेहनत करनी है, वही मेहनत अगर हम अपने खुद के बिज़नेस के लिए कर लेते हैं, तो हमें फ्रीडम भी मिल जाती है, हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफ़िट भी मिल जाता है। हमें एक ग्रोथ, यानी अगर मुझे कुछ चाहिए ना फॉर पर्सनल यूज़, जैसे मैंने जॉब के लिए भी गाड़ी की मिसाल ली थी, कि मुझे अगर गाड़ी चाहिए
तो मैं उस हिसाब से 2 या 3 मंथ्स के अंदर-अंदर ही एक न्यू कार अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। बिज़नेस में इतना पोटेंशियल होता है। मुझे अपने खर्चों को नहीं रोकना पड़ेगा, मुझे जस्ट अपने बिज़नेस को थोड़ा-सा और आगे लेके जाना होगा। क्योंकि बिज़नेस के अंदर हम खुद बॉस होते हैं, शेड्यूल हमारा अपना होता है। मैं अगर इस ऑनलाइन काम की मिसाल लूँ आपके सामने, तो अगर मैं सुबह के 2 घंटे मेरे फ़िक्स हैं, शेड्यूल में हैं और मुझे पता है कि मैंने काम करना है। कोई मेहमान आ गया, कहीं जाना पड़ गया और 2 घंटे मैं काम ना कर सकी, तो मैं रात के 2 घंटे बैठ के काम कर सकती हूँ। मुझे कोई प्रेशर नहीं होगा कि आज मुझे डाँट सुनने को मिलेगी या आज मैंने काम नहीं किया तो आज पता नहीं मेरी कितनी ज़लालत होने वाली है। तो वो 2 घंटे मैं बाद में भी दे सकती हूँ। बिज़नेस का ये फ़ायदा भी है। उसके अलावा फ्रीडम तो हमें वैसे ही रहती है। नेक्स्ट पेज पे हम मूव ऑन करते हैं, तो अभी वही बात जो मैं आपसे कर रही थी कि फ्रीडम इसमें हम अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। मुझे अगर कोई गेस्ट आ गया कि अभी मुझे मेरे काम का वक़्त है लेकिन मुझे उनके पास बैठना भी ज़रूरी है, तो मैं अपना काम बाद में कर सकती हूँ क्योंकि इसमें मैं बॉस हूँ। दूसरी इसमें हम बात कर लेते हैं सैलरी के अकॉर्डिंग, यानी हमें पैसे कितने आएँगे। जॉब के अंदर एक फ़िक्स चीज़ आपको बता दी गई, एक फ़िक्स आपको अमाउंट बता दी गई कि इतनी आपको मिलने वाली है और आपने इतना काम करना है। बिज़नेस के अंदर एग्ज़ैक्ट अमाउंट नहीं बताई जाती। आपने ये चीज़ कंपनी में भी नोट की है कि आपको हर रैंक के साथ एक एवरेज दी गई है। हर रैंक के साथ आपको एक एवरेज दी गई है कि आप इस एवरेज से लेकर इस एवरेज तक की अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ैक्ट और ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन बिज़नेस को देख लें या अपना वैसे आपने कोई कारोबार शुरू किया हुआ है, तो आप उसमें फ़िक्स जो अमाउंट है ना, वो कभी नहीं वो देख सकते कि फ़िक्स आपको इतनी इस महीने आने वाली है। बिज़नेस के स्टार्ट में हमें अर्निंग आती है थोड़ी, लेस, यानी अगर कह लें कि बिज़नेस हमने शुरू किया है, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स भी लगती हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट अगर आपने, ये टॉपिक मैं लास्ट में लेके आती हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ होंगे अगर मैंने अभी ये स्टार्ट किया। तो बिज़नेस के अंदर शुरू में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, बट इसकी क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तो ये महाना हमें, अगर जॉब आपको 1 महीने की दे रही है 45,000 रुपए, तो बिज़नेस दूसरे महीने में ही आपको 1 लाख का प्रॉफ़िट दे सकता है। बट उसमें लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत, और इसमें अगर आप खुद बॉस हैं तो आपको एक चीज़ तो है कि अगर नया-नया बिज़नेस है, तो अगर उसको आप मेहनत नहीं करेंगे, उस पे जी-जान नहीं लगाएँगे, तो वो ख़त्म हो सकता है, ठप हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, लॉस हो सकता है आपको। लेकिन जॉब के अंदर ये है कि 9 टू 5 आप काम तो कर रहे हो, स्टेबल तरीके से चल रहे हो, तो आपको स्टेबल अर्निंग आ रही है। बट उसमें ग्रोथ आपकी कम ही रहती है, फिर आपको उस 45,000 के अकॉर्डिंगली ही अपने एक्सपेंसेस सोचने होते हैं, अपनी सेविंग्स भी उसी में देखनी होती है, हर चीज़ उसी में देख के चलनी होती है। लेकिन बिज़नेस के अंदर आप अपनी सेलिंग को, अगर सेल्स का बिज़नेस उसको ग्रो करके आप डबल प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप किसी के कंट्रोल में नहीं होते। आप अगर खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, जैसे मैंने अपनी पिछली ट्रेनिंग्स में मिसाल दी है कि अगर आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, आप बॉस हैं वहाँ के, आप जस्ट जाके चीज़ें चेक करेंगे और बाकी आपने हायरिंग्स की होंगी। आप अगर खुद का बिज़नेस करते हैं, तो आप दूसरे लोगों को जॉब्स दे सकते हैं, ठीक है? पाकिस्तान में जिस हिसाब से इस वक़्त शिद्दत से कलील पड़ रही है उनकी जॉब्स की, तो जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आप किसी को हायर करते हैं ना, उस पर्सन से आप काम ले सकते हैं और आपका बिज़नेस चल सकता है, ठीक है? और बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि आप एक टाइम पे 3 साल या 4 साल की खुद की मेहनत लगाने के बाद एक सिस्टम बना लेते हो, बाद में वो सिस्टम आपको पैसे बना के देता है, ठीक है? वो हराम वे में नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने रेस्टोरेंट की मिसाल ली है, रेस्टोरेंट आपने बनाया, वहाँ पे आपने स्टाफ हायर किया, किचन स्टाफ हायर किया, सर्व करने वाला स्टाफ हायर किया और हर एक पोर्शन में स्टाफ हायर कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड ईटीसी, मतलब हर चीज़। अब वहाँ से आपको मंथली अगर आपने 10 लोगों को हायर किया, माना आपके रेस्टोरेंट 3 लाख रुपए बचा रहा है, तो अगर आप सबको 20-20 हज़ार रुपए सैलरी भी दे रहे हैं ना, तो लाख रुपए आपका प्रॉफ़िट फिर भी बच रहा है। तो ये है बिज़नेस की पोटेंशियल, और आपको अब समझ आई होगी जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहाँ का ओनर कितनी अर्निंग कर रहा होता है आपको काम पे रख के। तो इस तरीके से बिज़नेस और जॉब का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं बिज़नेस के रिलेटेड, जब हमें बिज़नेस खुद स्टार्ट करना पड़े, तो हम उसमें क्या-क्या हमारी इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं। बिज़नेस के फ़ायदे आपके सामने हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ आ सके कि अगर आपने खुद का कारोबार, कपड़े का भी कारोबार शुरू करना है, तो आपको उसके लिए मिनिमम मैक्सिमम जो है वो लाख से 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है?
और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हैं तो आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए, उसके बाद कोरियर से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपको अलग के लिए चाहिए। तो इस तरीके से फिर आपकी जो एक्सपेंसेस वैसे वीडियोज़ क्रिएटर में, डिज़ाइन या फ़ोटोशूट में लगेगा वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी अलग होगी। तो उस तरीके से फिर आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करके उसको फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं और बिज़नेस आपका चल सकता है। वो भी बिज़नेस की ही कैटेगरी में आएगा। अब आप ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आ जाएँ कि अब ये बिज़नेस जो हम आपको दे रहे हैं, ये आपको कैसे फ़ायदा दे सकता है। इसमें आप जॉइन हुई हैं, ये बात मुझे आप ही बताएँ कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट दी है कंपनी में? नहीं। अब ऑनलाइन बिज़नेस अगर आपने करना है, आप खुद भी कर सकती हैं। मेरी ट्रेनिंग सुन के कोई खुद का स्टाइल बिज़नेस करना चाह रहा है, कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस में आई हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आजकल के दौर में जॉब्स की कमी है। अच्छी पढ़ी-लिखी ख़वातीन को जॉब्स नहीं मिल रही और अगर मिल रही है तो इस टाइप की कि सड़कों पे खड़े होके सिम सेल करनी है, तो वो फिर काबिल कबूल नहीं होती एक औरत ज़ात के लिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ अच्छा इंसान भी फिर रहा होता है, वहाँ बुरा इंसान भी फिर रहा होता है। तो उससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन बिज़नेस करें, तरीके से चलें, तो ये बिज़नेस भी आपको 2-3 साल के अंदर लाख, डेढ़ लाख माहाना कमा के देगा। और आप यहाँ पे भी अपना वैसा ही सिस्टम क्रिएट कर लेंगी जैसे आप अपने साइड बिज़नेस को लेकर जैसे बिज़नेस का माइंडसेट इस टाइम पे आपके पास आया हुआ है। ओके? आपको ना यहाँ पे ये देखना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट मैनेज करने हैं, उस प्रोडक्ट को एफबीआर से रजिस्टर करवाना है, उसको टेस्ट करवाना है। फिर उसके बाद आपके ज़हन में आएगा कि ये हमने सेल कैसे करना है, ब्रांड ऑलरेडी है, एससीएस ब्रांड है, पहचान है। आपने जस्ट इसके अंदर आके इसको यूज़ करते हुए अपनी एक पहचान बनानी है। जैसे हमारी टॉप लीडर्स इस टाइम बना रही हैं। ठीक है? यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, लेकिन आपको एक बना-बनाया सिस्टम मिल गया है। इस सिस्टम के साथ जुड़ के आपने अपना एक सिस्टम बनाना है, अपना एक नेटवर्क बनाना है। आप कंपनी के लिए काम कर रही हैं, बट यहाँ पे आप खुद बॉस हैं, आप पार्टनर के तौर पे काम कर रही हैं। तो ये बिज़नेस आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या आप खुद स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? मैंने रिसेंटली एक ट्रेनिंग अटेंड की थी जिसमें एक होस्ट ने एक बिज़नेसमैन थे ये अंग्रेज़ों की साइड वाली एक स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। उसने लाइव शो के अंदर उस बिज़नेसमैन से पूछा कि आपकी फैक्ट्री जो पेंसिल्स वाली है, उसमें अगर वर्कर्स ना हो और हम छोटे-मोटे वर्कर्स जो हम जॉब पे रखे जाते हैं, अगर वो वर्कर्स ना हो तो आपकी ना पेंसिल्स बने और ना ही वो आगे सेल हो। इस तरीके से तो आपकी सारी मशीनरी, सारा कारखाना, सारी फैक्ट्री बेकार जाती है, आपको तो कोई प्रॉफ़िट नहीं हो सकता, प्रॉफ़िट तो हमारी वज़ह से आपको होता है। लाइव सेशन के अंदर, लाइव शो के अंदर उसने ये बात की, तो बिज़नेसमैन ने बड़े तहम्मुल मिज़ाजी के साथ, एक छोटी स्माइल के साथ एक बताया कि मैं आपको एक तजुर्बा बताता हूँ, कि बिज़नेस के अंदर हमें अगर प्रॉफ़िट होता है ना, कि डबल प्रॉफ़िट हो रहा है आपके नज़रिए में कि अगर काम आप लोग कर रहे हो ज़्यादा और हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है, तो उसमें हमारा उतना उससे बड़ा रिस्क भी होता है। हमने मशीनरी ली है, हमने फैक्ट्री बनाई है, हमने उसपे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, करोड़ों की हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद भी हमें गारंटी नहीं होती कि ये फैक्ट्री चलेगी, प्रोडक्ट हमारा बिकेगा, नहीं बिकेगा। लेकिन अगर बिकता है तो डबल फ़ायदा बॉस को ही होता है, ठीक है? और अगर नहीं बिकता तो सारा नुकसान किसका होता है? वर्कर तो आता है, अपनी सैलरी लेता है और चला जाता है, उसका तो कोई नुकसान भी नहीं है, उसे टेंशन भी नहीं। तो अगर मैंने फैक्ट्री ओपन की है, तो उसपे मैंने लाखों खर्च किए हैं और उसपे सारा मेरा पैसा रिस्क पे पड़ा है। और अगर तुम छोटे-मोटे वर्कर्स हमारे लिए काम नहीं कर सकते, तो हम उन वर्कर को तो रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा लॉस हो जाता है, तो वो रिप्लेस नहीं होगा किसी भी। और यही बात है कि अगर हम खुद से बिज़नेस करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस ना हो, तो हमारे लाखों के इन्वेस्ट किए हुए पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और कई ऐसी कंपनीज़, कई ऐसी ऐप्स, कई ऐसी फैक्ट्रीज़ डूबी भी हैं। ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि हर बिज़नेस सक्सेस पे जाता है, नहीं, कुछ डाउन भी जाते हैं, कुछ नुकसान में भी जाते हैं। ओके? तो कंपनी के साथ काम करने में आपका ये फ़ायदा है कि इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। इसमें आपको जो है वो किसी किस्म की ये नहीं कहा गया कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नुकसान हो जाएगा। जब हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो हमें नुकसान का कोई वो नहीं। तो अब आप बताएँ, आपके नज़रिए में कौन-सा बिज़नेस करना बेस्ट है, जॉब बिज़नेस या ऑनलाइन बिज़नेस?
सेशन आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लास्ट मिनट डिलीवर कीजिएगा। उसके अलावा चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं पे मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आपने मुझे लास्ट में बताना है, और बिज़नेस और जॉब में आप क्या प्रेफ़र करते हैं ये चीज़ मुझे आपने ज़रूर बतानी है। शुक्रिया, इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। ये सेशन मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया, लेकिन एक्सप्लेन जितना किया इस हिसाब से आपको जॉब और बिज़नेस में डिफ़रेंस समझ आ गया होगा।